बैकवर्डेशन कह रहे हैं, ऐसा सुपर बैकवर्डेशन हमने देखा था जब ऑयल के प्राइसेस $140 हुए थे 2008 में। सो ऐसा ही हुआ था कि फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स वर ट्रेडिंग एट $4 $5 डिस्काउंट्स देन द करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। सो ये इंडिकेशन है, ये जो टाइटनेस है ऑयल मार्केट में, दैट इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिनन बिकॉज ऑफ वॉर, बिकॉज ऑफ सो आगे एकदम सिंपल मैथ्स अगर हम यूज करते हैं और ओपेक की साइड से ही अगर सप्लाई बढ़ रही है 4 लाख बैरल से नेक्स्ट 5 महीने तक, देन आई थिंक मार्केट्स में कोई डेफिसिट रहती नहीं है। दूसरा, अगर यूएस और ईरान की डील होती है तो इमीडिएटली ईरान कैन प्रोड्यूस 1.8 मिलियन बैरल्स, और अगर यूएस का प्रोडक्शन भी बढ़ने वाला है बाय ऑलमोस्ट बाय 0.8 मिलियन बैरल्स, तो ये मार्केट में कोई आगे जाके तेजी के रीजन नहीं नजर आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म में बिकॉज ऑफ वॉर, बिकॉज ऑफ रशिया पे सैंक्शन लगेगा, बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और भी वाइडन हो जाएगी, ये सब फियर का ऑयल में प्रीमियम बिल्ट हुआ था। और जैसे हमने देखा है थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो रहा है जियोपॉलिटिकल मामला, तो ऑटोमेटिकली ऑयल नीचे आ रहा है। सो शॉर्ट टर्म में मुझे तो मैक्सिमम 7300 7400 उसके ऊपर लग ही नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट आने वाले 3 महीने में इसके प्राइसेस नीचे आने वाले हैं और 6 महीने में और भी नीचे आने वाले हैं। यानी कि 7300 7400 पे यहाँ पर बिकवाली है, और जैसा हमने देखा भी है कि 104 105 लेवल्स पे भी यहाँ पर बाजार ने इसे शॉर्ट करता हुआ देखा है। नवीन, आपकी रेंज क्या है? अभी तक 7300 7400 7800 तक के भी हाइज बन सकते हैं। आप क्या रेंज पुट आउट कर रहे हैं? आई थिंक एक नीजर्क रिएक्शन था जो हमने देखा पिछले 3-4 दिनों में क्रूड के भावों में। 105 के स्तर भी देखे हमने ब्रेंट के, और WTI तकरीबन 100-102 डॉलर के आसपास। अगर अब आज देखें तो WTI कॉन्ट्रैक्ट जो है $94 के आसपास चल रहा है, और MCX में जो भाव हैं वो तकरीबन 7000 के आसपास है, 7030 पर बैरल के भाव। आई डोंट सी any very strong indication towards bullishness from here onwards. Sell on rise करना चाहिए मनीषा। अभी के भावों के हिसाब से अगर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अबाउट 7090 लेवल्स पे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 6980 पे। पर मेरी राय ये रहेगी कि अगर किसी को ट्रेड करना है तो सेल ऑन राइज करें क्रूड के अंदर अराउंड 7050 के लेवल्स पे सेल करा जा सकता है, बिटवीन 7050 टू 7080 लेवल। स्टॉप लॉस जो है वो 7130 के आसपास का लगाएं, और टारगेट्स नीचे की तरफ 6950 या 945 के देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, ये तो बात हुई कच्चे तेल की, जहां पर उबाल हमने आता हुआ देखा है अच्छा खासा, जहां पर वॉर प्रीमियम काफी स्ट्रांग है और बाजार को लगता है कि सप्लाईज भी बढ़ेंगी तो सेकंड हाफ में यहां पर मंदी देखने को मिल पाएगी। लेकिन जहां तक मेटल प्राइसेस की बात है, यहां पर आगे जाके डिमांड बढ़ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग यहां पर ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है, ईवी की डिमांड यहां पर आगे निकल के आ सकती है, तो यहां पर सपोर्टिव फैक्टर्स काफी सारे हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर यूएस फेड रेट हाइक को भी मद्देनजर रखना होगा। लेकिन कुणाल, यहां पर भी बैकवर्डेशन जोरदार देखने को मिली है, और जो इस हफ्ते का ट्रेंड रहा है, ऑल टाइम हाइज एल्यूमिनियम में, 10 साल के हाइज निकल में, बहुत बड़ी बैकवर्डेशन यहां पर जिंक में। मेटल्स में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए एक निवेशक को अगले आने वाले हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, गिवन द बैकग्राउंड रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके मद्देनजर भी कैसे यहां कारोबार करें? जी, यूएस या यूरोप की ओर से कोई भी सैंक्शन लगता है रशियन एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स पे या रशियन निकल प्रोड्यूसर्स पे, I think that will have a very bullish impact on the prices of these two metals particular. पर अगर ऐसा कोई सैंक्शन नहीं आता है और ये जो भी अनसर्टेनिटी के कारण हम लोग जो ग्रोथ में डाउनवर्ड रिवीजन देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये टाइटनेस जो है ये मैक्सिमम 15 दिन या 1 महीने परसिस्ट कर सकता है। बट उसके बाद मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ। मेरी राय में मेटल्स में ऊपर